आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानी की पहली अपडेट आपको मिल सके। अब आगे। दफन 30। काशी के गंगा घाट में सुबह का समय था। वहां गंगा किनारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों ओर मंत्रों और भक्ति गीत की गूंज थी। भीड़ भाड़, घंटों की आवाज और गंगा की लहरों की शांत धारा माहौल को भक्तिमय बनाए हुए थी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो समस्त वातावरण ही महादेव की भक्ति से भर उठा हो। वही अनिकेत और जॉन घाट के किनारे खड़े महेश्वर तिवारी की तलाश कर रहे थे। जॉन इधर उधर देखते हुए अनिकेत से पूछता है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से हम महेश्वर तिवारी को पहचानेंगे कैसे? जॉन, इतनी भीड़ में एक आदमी को ढूंढना नामुमकिन तो है, लेकिन हमें कुछ अलग करना होगा। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक ऊर्जा है और महेश्वर तिवारी जैसे लोग इस ऊर्जा से जुड़े होते हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ हो रही गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों गंगा घाट पर चहलकदमी करते हुए लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। जॉन ध्यान से लोगों के हावभाव को पढ़ता आगे बढ़ता रहता है। एक बूढ़ा नाविक उन्हें देखकर रुकता है। बाबू, आप किसी को खोज रहे हैं? पहली बार आए लगते हैं। जॉन धीरे से कहता है, हम महेश्वर तिवारी को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह कहाँ मिल सकते हैं? तिवारी जी, अरे, उन्हें तो पूरा घाट जानता है, लेकिन वह एकदम साधारण आदमी नहीं है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी तरह सोचते आगे बढ़ना होगा। इस पर अनिकेत और जॉन एक दूसरे को देखते हैं, फिर साथ में एक और बढ़ते हैं जहां कुछ पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन तभी वहां हलचल मची हुई दिखती है। एक बुजुर्ग पुजारी कुछ परेशान नजर आ रहा था। बुजुर्ग पुजारी घबराहट भरी आवाज में, यह मंत्र सही नहीं लग रहा, यह उच्चारण गलत हो रहा है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो आरती अधूरी रह जाएगी। अनिकेत और जॉन पास जाकर रुकते हैं। अनिकेत ध्यान से मंत्र सुनता है और तुरंत अपनी बात कहता है, मुझे लगता है आप त्रयंबकम यजामहे के दूसरे हिस्से में स्वर को थोड़ी ऊंचाई दे रहे हैं, यहाँ स्वर निम्न रखना चाहिए। पुजारी चौंककर अनिकेत की ओर देखते हैं। बाकी लोग भी अनिकेत को गौर से देखने लगते हैं। बुजुर्ग पुजारी संदेह भरी नजरों से देखते हुए, तुम कौन हो और यह कैसे जानते हो? अनिकेत मुस्कुराते हुए सहजता से कहने लगा, मैं सिर्फ एक साधारण शोधकर्ता हूँ, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन का थोड़ा अनुभव है। आप चाहें तो इसे ठीक करके देख सकते हैं। पुजारी दोबारा मंत्र का उच्चारण अनिकेत के बताए तरीके से करता है। मंत्र की ध्वनि अब अधिक सहज और शक्तिशाली लगती है, इससे सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। पुजारी धीमी आवाज में अनिकेत से, तुमने ये सब कैसे किया? ये तो किसी पुरानी किताब में पढ़ा हुआ लगता है। यादें काम आ गईं। बचपन में पिताजी यह मंत्र सिखाते हुए सदैव शुद्ध करते थे। भीड़ में से एक व्यक्ति जो अब तक चुपचाप देख रहा था, अनिकेत के पास आता है। तुम्हारा ज्ञान और समझ सराहनीय है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तब से देख रहा हूँ कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। अनिकेत उनकी ओर ध्यान से देखते हुए, हम महेश्वर तिवारी की तलाश कर रहे हैं। हमें बताया गया कि वो काशी के प्राचीन शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। महेश्वर तिवारी मुस्कुराते हुए, तो तुमने सही व्यक्ति को ढूंढ लिया, मैं ही महेश्वर तिवारी हूँ। अनिकेत और जॉन दोनों चौंककर एक दूसरे को देखते हैं। उनके सामने उनकी सोच से विपरीत व्यक्ति खड़ा था। सेहतमंद 50 की उम्र का एक पंडा लग रहे थे। महेश्वर तिवारी, तुम्हारी बातों और ज्ञान ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम यहाँ सिर्फ खोज के लिए नहीं आए, बल्कि कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आए हो। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दोनों उनके पास जाते हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। अनिकेत, तिवारी जी प्रणाम, मैं अनिकेत और यह मेरे मित्र जॉन है, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। महेश्वर तिवारी सर उठाकर दोनों को ध्यान से देखते हुए पूछते हैं, मदद किस बारे में? अनिकेत बेहद विनम्र स्वर में कहता है, हमें सारस्वत लाइब्रेरी में प्रवेश करना है। सुना है आप वहां सहायक के रूप में काम करते थे, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तिवारी जी कुछ देर तक चुपचाप उन्हें घूरते हैं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, महेश्वर तिवारी,
सारस्वत, लाइब्रेरी, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों करना चाहते हो? हम एक ऐसी किताब की तलाश में हैं, जो हमारे शोध के लिए बेहद जरूरी है। हमें लगता है कि वहाँ हमें इसका सुराग मिल सकता है। महेश्वर तिवारी आंखें सिकुड़ते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि वो लाइब्रेरी अब बंद क्यों है? वहाँ जाने की कोशिश करने वालों ने कभी कुछ अच्छा अनुभव नहीं किया। जॉन आश्वस्त करने वाले स्वर में कहने लगा, हम जानते हैं, लेकिन हमें ये जोखिम उठाना होगा। महेश्वर तिवारी कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि वहाँ कुछ भी ऐसा न करना जिससे कोई अनहोनी हो। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। ये सुनते उन दोनों के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई थी, जो गंगा की लहरों की आवाज और आरती के मंत्रों के बीच उनके मिशन की अगली कड़ी शुरू होने का संकेत थी। सारस्वत लाइब्रेरी के एक बड़े और शांत कमरे में अनिकेत और जॉन खड़े थे। चारों ओर पुरानी अलमारियां और हजारों किताबें से लबरेज दिख रही थी। हवा में पुराने पन्नों और लकड़ी की हल्की गंध तैर रही थी। एक आदमी जो वहां का कर्मचारी लग रहा था, वह उन दोनों के सामने खड़ा कहने लगा, देखिए, आप तिवारी जी के जानने वाले हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ आने की परमिशन दे पा रहा हूँ। आपके पास आधा घंटा है, इसमें आपको जो किताब समझ आती है बता दीजिएगा। इतना कहकर वह कर्मचारी उन दोनों को उस हिस्से में एकांत में छोड़कर बाहर चला गया। चलो जॉन, शुरू हो जाओ। इस पर दोनों साथ में मुस्कराते वहां किताब खनागालने लगे। काफी देर किताबों को देखने के बाद जॉन किताबों की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, अनिकेत, यहाँ हर किताब पुरानी है, लेकिन इनमें वो किताब नहीं दिख रही जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सही जगह है। अनिकेत भी धीरे धीरे चलते हुए कहने लगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये हिस्सा तो शायद सिर्फ जनता के लिए खुला है, असली किताबें शायद कहीं और छिपी हुई हैं। हमें यहाँ की और जानकारी चाहिए। दोनों एक किनारे खड़े होकर धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी उन्हें पास खड़े 3 लाइब्रेरी कर्मचारी आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। उनकी आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। पहला कर्मचारी चिंतित स्वर में, यार, वो पुराना हिस्सा जो धंस गया था, वहाँ अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। हर बार वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। दूसरा कर्मचारी भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ, पिछले हफ्ते तो एक मजदूर कह रहा था कि उसने वहाँ किसी की छाया देखी। अब कोई वहाँ जाने को तैयार ही नहीं है। पहला कर्मचारी, सही कह रहे हो, कब से बंद है वो हिस्सा, वहाँ की किताबें तक कभी देखी नहीं गई। दूसरा कर्मचारी, कौन जाए वहाँ, कुछ तो ऐसा वहाँ जिसके कारण हमेशा वहाँ की पिछली दीवार धसक जाती है। तब से उनकी बातों से उबता तीसरा कर्मचारी झुंझलाकर बोल उठा, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है हमें किसी भूत प्रेत भगाने वाले को बुलाना चाहिए, कम से कम लोगों का डर तो कम होगा। पहला कर्मचारी, भूत प्रेत भगाने वाले से बेहतर है हम किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुला लें, शायद वो हमें समझा सके कि असल में वहाँ क्या चल रहा है। दूसरा कर्मचारी, पर ऐसा व्यक्ति मिलता कहाँ है? उन सब की बात सुनकर अनिकेत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह जॉन की ओर देखता आंखों से संकेत करता तेज आवाज में बोलने लगता है, ताकि कर्मचारियों का ध्यान उनकी ओर जाए। जॉन, तुम कितनी भूतिया जगहों पर जा चुके हो? मैं तो सुनता हूँ कि तुमने ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। जॉन थोड़ा मुस्कुराते हुए अनिकेत का इरादा समझते हुए उसी अंदाज में कहने लगा, हाँ अनिकेत, मैंने दुनिया की सबसे डरावनी जगहों का दौरा किया है। स्पेन का भूतिया होटल याद है? और वो जंगल जहाँ रात में आवाजें गूंजती थीं। उनकी बातचीत सुनकर तीनों कर्मचारी उनकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। एक कर्मचारी उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। पहला कर्मचारी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगा, माफ कीजिए, लेकिन क्या आपने सच में भूतिया जगहों पर काम किया है? जॉन बेहद गंभीरता से कहने लगा, हाँ, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मैंने ऐसी कई जगहों का अध्ययन किया है जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। दूसरा कर्मचारी उत्सुकता से कहने लगा, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?
लाइब्रेरी का सबसे पुराना हिस्सा, जहाँ कुछ दुर्लभ किताबें हैं, वह धंस चुका है। वहाँ मजदूर काम करने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि वहाँ कुछ है, कुछ अनदेखा। जॉन उसी गंभीर स्वर में, मुझे वहाँ ले चलिए, मैं देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन याद रखें, ये काम आसान नहीं होगा और इसलिए मुझे वहाँ एकांत चाहिए होगा। बस मेरा मित्र साथ रहेगा। तीनों कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखते हैं और सिर हिलाते हैं। पहला कर्मचारी अनिकेत और जॉन को संकेत देता है कि वे उनके पीछे आएं। लाइब्रेरी का बंद प्राचीन हिस्सा था। ये हिस्सा पुराने लकड़ी के दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था। दरवाजे के ऊपर धूल जमी हुई थी, वही दीवारों पर दरारें स्पष्ट दिख रही थी। कर्मचारियों में से एक दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। पहला कर्मचारी दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये है वह हिस्सा, लेकिन सावधान रहिएगा, यहाँ अब तक जो भी गया है उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया है। चिंता मत करो, ये तो हमारा काम ही है। इसके बाद जॉन और अनिकेत अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में टॉर्च थी। अंदर चारों ओर पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। फर्श पर धूल और टूटे हुए पत्थरों का ढेर लगा था। जॉन दीवारों का निरीक्षण करते हुए कहने लगा, यहाँ की दीवारों पर निशान देखो। अनिकेत, ये किसी प्राकृतिक घटना के कारण नहीं हुआ, यहाँ कुछ और है। अनिकेत दीवार के पास झुकते हुए, ये निशान, ये तो इंस्क्रिप्शन जैसे लग रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों दीवारों और फर्श का निरीक्षण करने लगते हैं। तभी एक कोने से हल्की आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जॉन और अनिकेत एक दूसरे की ओर देखते हैं। जॉन धीरे से, क्या तुमने भी वह सुना? अनिकेत सिर हिलाते हुए, हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। वहाँ एक पुरानी, धूल से ढकी अलमारी है। अलमारी के पीछे की दीवार पर एक बड़ा पत्थर जड़ा हुआ है, जिस पर अजीब इंस्क्रिप्शन बने हुए थे। जॉन पत्थर की ओर इशारा करते हुए, ये दरार कुछ अजीब नहीं है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे कुछ छिपा है। अनिकेत, ये निशान बहुत अजीब हैं, इनमें कुछ ऐसे संकेत हैं जो मुझे पिछले किसी खुदाई स्थल पर नहीं दिखे। लगता है ये सिर्फ इंस्क्रिप्शन नहीं है, ये किसी गुप्त संदेश का हिस्सा हैं। अनिकेत निशानों को छूते हुए, हाँ, लेकिन इनका मतलब समझने के लिए हमें इनसे जुड़ी किताब ढूंढनी होगी। ये पत्थर भी किसी साधारण दीवार का हिस्सा नहीं लगता। दोनों दीवार के पास खड़े होकर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि अचानक दीवार पर बने पत्थर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। जॉन चौंकते हुए बोला, ये क्या था? क्या तुमने भी सुना? अनिकेत सावधानी से पीछे हटते हुए, हाँ, यह आवाज पत्थर के पीछे से आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज वहां छिपी हुई हो। जॉन और अनिकेत आगे बढ़कर पत्थर को ध्यान से देखते हैं। तभी पत्थर अचानक तेजी से हिलने लगता है और दीवार का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। इससे धूल का गुबार उठता है। जॉन खांसते हुए, ये दीवार तो बहुत कमजोर हो चुकी है, हमें सावधान रहना होगा। तभी कुछ ऐसा भी होता है जिस पर दोनों का ध्यान नहीं जाता। अचानक दीवार के पीछे से एक भारी वस्तु तेजी से गिरती है और अनिकेत के बेहद पास आ जाती है। अनिकेत वहीं जड़ हो जाता है, लेकिन तभी एक अज्ञात ताकत उसे पीछे की ओर खींच लेती है और वो उस वस्तु के गिरने से बाल बाल बच जाता है। जॉन हैरान होकर, अनिकेत, क्या तुम ठीक हो? ये कैसे हुआ? अनिकेत सांसें थामे हुए धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन जॉन, मैंने खुद को पीछे नहीं खींचा। क्या मतलब? तो फिर तुम्हें बचाया किसने? अनिकेत अपने आसपास देखते खड़ा होते हुए, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन जॉन, ये पहली बार नहीं हुआ है। अनिकेत का अंतिम शब्द जॉन को बुरी तरह चौंका गया। जॉन अवाक होकर उसकी ओर देखता है। पहली बार नहीं। अनिकेत, इसका मतलब क्या है? तुमने पहले कभी कुछ बताया नहीं। मैं कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ कि कोई मेरे आसपास है, कोई ऐसा जो मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे छूकर चला गया हो, और आज तो उसने मेरी जान बचाई। अनिकेत, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
ये बेहद गंभीर है। अगर कोई अज्ञात ताकत तुम्हारे साथ है तो हमें इसे समझने की जरूरत है। अभी तो तुम्हारी सिद्धमाला भी तुम्हारे पास नहीं। जॉन जो अनिकेत के लिए चिंतित था वही अनिकेत हंसते हुए कहने लगा, जॉन, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि यह असल में हो रहा है या मेरा भ्रम है, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कोई है और वह मेरा दुश्मन नहीं लगता। अनिकेत, पैरानॉर्मल घटनाओं में दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करना इतना आसान नहीं है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो ये सब कैसे खतरनाक हो सकता है। जॉन चारों ओर देखता है, जैसे किसी अनजानी ताकत को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। इतनी फिक्र की बात नहीं है जॉन, है अनिकेत, क्योंकि ऐसी ताकतें अक्सर तुमसे संपर्क की कोशिश करती है, और क्या पता जो आज दोस्त जैसी लग रही हो वो तुमसे कोई अपना स्वार्थ पूरा कराना चाहती हो। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि जो भी अजीब घटना होगी तुम मुझे तुरंत बताओगे। ठीक है जॉन, अब मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि यह ताकत हमें इस किताब तक पहुंचाने में मदद कर रही है या हमें रोकने की कोशिश कर रही है। अनिकेत, कहीं ये महामाया या राजगुरु तो नहीं? पॉसिबल ही नहीं, उन दोनों को माला से मैंने जडित कर रखा है। हाँ, उसके लिए तुमने अपनी शक्ति तक को उस सुरक्षा में लगा दिया। फिर कही दिग्विजय, अरे नहीं, वो तो मर गया था। दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी पास की एक पुरानी अलमारी से हल्की आवाज आती है, जैसे कोई किताब अपने आप गिर पड़ी हो। दोनों मुड़कर उस दिशा में देखते हैं। जॉन धीमी आवाज में कहता है, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही अनिकेत, हमें जल्दी से उस किताब का पता लगाकर यहाँ से निकलना होगा। दोनों अलमारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अज्ञात ताकत का रहस्य गहराता जा रहा था। क्या यह अज्ञात ताकत वाकई अनिकेत की मदद कर रही है, या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? और क्या वे उस किताब तक पहुंच पाएंगे जो उनके सवालों का जवाब दे सके? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।